सभी लोग लगे हैं यहाँ पे बारी बारी से फोटो खिंचाने पे। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सच में बहुत सुंदर लग रही है। निशा की शादी के बाद हमारे घर में पहली बार आना। पता क्या, आई एम फाइन, क्योंकि उनको तो हमने पहली बार देखा और उन्होंने भी हमें पहली बार देखा। उन्होंने भी हमें पहली बार देखा, हो सकता है ब्लॉग में देखा होगा। बाहर तो देखो भाई क्या ही प्यारा मौसम हो रखा है। ठीक सामने पहाड़ों से खूब सारे बादल जाने लग गए ऊपर की तरफ। सुबह सुबह हाथ पे गर्मा गर्म चाय का गिलास और साथ में प्रिंस भाई की शादी का ब्लॉग एडिट हो रहा है यहाँ पे। बाहर तो एकदम प्यारा सा मौसम हो रखा है और एकदम सुहावनी सी धूप खिली हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल गांव में प्रिंस भाई की शादी थी और आज सुबह सुबह दूल्हा दुल्हन धारा पूजन करते हैं और साथ में आज द्वार दिन भी है, जब दूल्हे के कुछ दोस्त लगभग 10-15 दोस्त दुल्हन के यहाँ जाते हैं। और कल शाम को विकास भी आ गया था घर। वैसे आज शाम को निशी और निशी के हस्बैंड भी आएंगे देहरादून से शादी के बाद पहली बार यहाँ गाँव में। तो हो सकता है आज शाम को और कल सवेरे रिसेप्शन होगा। शाम के अभी 5:30 हो रहे हैं। हम लोग भी अभी तैयार हो गए हैं प्रिंस भाई के द्वार दिन में जाने के लिए। चलो भाई, सारे भाई लोग ऋतिक, प्रदीप, मनीष मामा निकल पड़े हैं। सभी दोस्त लोग सरोड़ा गांव के लिए। 4-5 लोग बाइक से जा रहे हैं, एक बुलेरो गाड़ी है, साथ में एक अनु भाई की ये वाली कार, और हम लोग जाएंगे इस वाली कार से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है सरोड़ा गांव से और अभी सुबह सुबह हमारी तैयारी है यहाँ से घर को जाने की। अभी सुबह के टाइम पे सिर्फ मैं और प्रदीप जा रहे हैं, क्योंकि कल निशी ये लोग भी आ गए हैं। शादी के बाद निशी पहली बार घर आई है, तो वहाँ पर भी आज थोड़ा बहुत रिसेप्शन है और हमारी भी यहाँ से अभी विदाई हो गई। अब मुझे यहाँ द्वार दिन में भी आना ज़रूरी था, क्योंकि दोस्त जो ठहरे दूल्हे के, तो अब फटाफट चलते हैं सीधे घर के लिए। बाइक कल शाम को हम लोग यहाँ तक ले आए थे। अब यहाँ से 500 मीटर ऊपर तक कच्ची सड़क है सरोड़ा में। अभी हम लोग जा रहे थे इस वाले घर में और यहाँ से देखो ये पूरी कच्ची सड़क है यहाँ तक। तो वहाँ से अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। मनसुना में अभी थोड़ा सा बालों की कटिंग करवाई और सुबह सुबह आज मौसम हो रखा है पूरा पैक, एकदम ठंडा माहौल हो रखा है। ये वाली जगह है पोंडार। यहाँ पे देखो एक बड़ा सा लोहे वाला पुल है और नीचे मधुगंगा नदी में भी अब धीरे धीरे पानी भरने लग गया। चलो जी, सुबह सुबह पहुँच गए हैं अपने गाँव में। थोड़ा सा यहाँ वाले घर से कुछ सामान रखना है। और कल तो इस वाले धारे पे हमें एक सांप दिखा था, अक्सर आते रहता है यहाँ पे। कहते हैं जब भी यहाँ पे सीटी बजाते हैं तो यहाँ पे सांप दिखता है। अभी से नहीं, बहुत पहले से बोलते हैं, क्योंकि जो ये वाला पानी है ये आता है सीधे ऊपर उस वाली जगह से। निशी की शादी देहरादून में हुई है और वहाँ पे कम ही लोग गए थे, तो हमारे परिवार से पापा जी गए थे वहाँ पे शादी में और कल वो यहाँ पे पहुँच गए। तो आज रोड नीचे के जो भी हमारे परिवार वाले और साथ में हमारे आस पड़ोस के हैं, तो सबके लिए खाना वहीं पे है। चलो, अच्छी बात यह है कि बारिश की वजह से धारों पे भी पानी है अभी। और मैं बार बार भूल रहा हूँ, मैंने ठंडा पानी नहीं पीना है, लेकिन जब भी यहाँ पे आते हैं इस धारे पे तो वो एक आदत सी है कि यहाँ पे पानी पीना ही पीना है। मौसम भी आज अजीब ही हो रहा है, कभी एकदम तेज़ धूप लग रही है और कभी चारों तरफ ऐसे बादल हर 5-10 मिनट में बदल रहा है। तरसाली के पहले घर में आज बच्चे दिखाई दे रहे हैं। रिजल्ट कैसा रहा? ठीक ही रहा है, बधाई हो। लच्छी अभी 12th में थी, इसका रिजल्ट अभी 70+ रहा। और इनका ये छोटा डॉगी ए साथ में अभी घर में पड़ोसे वाले भी आने वाले हैं, जो दूर दूर के हैं, वो खाना लेकर जाते हैं। तरसाली में तो देखो आज खूब चहल पहल बनी हुई है। घर में अभी पहुंच गए हैं, सभी लोग लगे हैं यहाँ पे बारी बारी से फ़ोटो खिंचाने पे। अपनी शादी के बाद मैंने और अलका ने पहली बार किसी फैमिली फंक्शन में साथ में फ़ोटो खींची है। अब ऐसे ही कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें साथ में फ़ोटो आएगी हमारी। यहाँ तो मामू ब्याह रखे हैं, शादी देहरादून में हुई तो इसलिए वहाँ पे कम ही लोग गए थे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। अरे तुम सबसे नहीं पहुँचे, ठीक ठाक।
बहुत दिनों के बाद तरसाली वाले घर में इतनी चहल पहल देखने को मिली। अजय लगाए जूस बांटने पे। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सच में बहुत सुंदर लग रही है। अब यहाँ पे इनका एक ड्रोन शॉट लेते हैं अच्छे ढंग से। निशा की शादी के बाद हमारे घर में पहली बार आना और दोनों की जोड़ी इतनी परफेक्ट लग रही है। संजोग की बात भी देखो, हमारे परिवार में एक ही महीने में 2 शादियां हुई। पहली मेरी और उसके 10-12 दिन के बाद निशी की शादी। जब भी शादी के बाद पहली बार मायके आते हैं तो सभी परिवार वालों के यहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे टीका लगता है, शगुन का लिफाफा मिलता है। आप बता रखे थे, मैंने यहाँ से कॉल की ना घर आके, उनका भी क्या होता है ये पता क्या, आई एम फाइन बता रखे हैं। कहाँ से ला पता सीधा भीतर में या गाड़ी में बैठे। निशी अभी सबको हंसाने पे लगी हुई है। अब ये नीचे अपने करे नीचे अपने अब तो आनंद से पढ़ वाह काम नहीं करके मोट उठ रही है। आ रही है, थोड़ा थोड़ा गढ़वाली आ रही है समझ में। निशी के हस्बैंड को गढ़वाली थोड़ा थोड़ा समझ में आती है, बोली तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसलिए वही बात हो रही है हमारी यहाँ पे, क्योंकि ये तो बचपन से ही बाहर शहर वाले माहौल में रहे हैं। अब निशी सिखा देगी आपको। कोई गढ़वाल सी गल कोई हिंदी। अब निशी की शादी में हम लोग तो नहीं जा पाए देहरादून, इसलिए सभी आए हैं, रिंकी भी, दीदी भी। निशी और निशी के हस्बैंड अभी हमारे घर पे आए थे, उन पे हमने टीका लगाया। अब वो चले गए हैं दूसरे चाचा लोगों के यहाँ पे। तो सब हमारे परिवार वाले जितने सबके घर पे उनको आज जाना है और ये एक अच्छा मौका होता है सभी से अच्छे ढंग से मिलने का, क्योंकि उनको तो हमने पहली बार देखा और उन्होंने भी हमें पहली बार देखा। उन्होंने भी हमें पहली बार देखा। हो सकता है ब्लॉग में देखा होगा। पर्सनली मतलब पहली पर्सनली अभी पहली बार मिले आमने सामने। ऐसे आमने सामने पहली बार मिले। यहाँ पुराने वाले घर के आसपास खूब सारे पेड़ हैं माल्टे के, तो यहाँ पे अभी फोटो शूट हो रहा है। कैमरे वाले भाई हैं संतोष सागर, कैमरा वाले भाई पोज बताते हुए। अब तो थोड़ा बहुत पोज का आइडिया मुझे भी हो गया। इन लोगों की आधा से ज़्यादा फ़ोटोज़ तो मैंने ही खींच ली फ़ोन से, वो भी अच्छी वाली। वो तभी मिलेंगी जब मेरे को पैसे मिलेंगे, क्योंकि इसके पास शादी के दौरान बहुत सारे लिफाफे मिले होंगे। मजाक करा मजाक। रसोड़ा यहाँ घर के पास खेतों में लगा हुआ है। ये चावल बना हुआ है, साथ में इस घंटी पे दाल। यहाँ पे इस वाले पतीले पे बनी है पनीर की सब्जी। इस पे भी ये क्या चीज़ है। दिन के अभी 12:30 हो गए हैं। अब सबको एक बार खाना बांटते हैं। सभी लोग बैठ गए हैं अभी यहाँ खेत में खाना खाने के लिए। सबको अभी खाना खिला दिया है। अब हम लोग भी बैठ गए हैं और साथ में ये है सरोगा, मतलब जिन्होंने खाना बनाया। तो मुझे सलाद ज्यादा मिलाई ना। खाना खाने के बाद अभी सारे बर्तन जिन पे भी खाना बना ये भी अभी सभी ने मिलकर साफ कर दिए। इन बर्तनों को अभी हम यहाँ घर के पास में तो लेकर आ गए। अब या तो इनको शाम को लेकर जाएंगे ऊपर या कल सुबह। अच्छी बात है कि बर्तन ज़्यादा नहीं है, कम ही है। यहाँ पे आ रखे हैं कांडा वाले सारे। ना ते बारा दिन ना लोड जो कहानी। दिन के 4 बजे बाहर देखो भाई हो रही है झमाझम बारिश और सामने पहाड़ों पे देखो खूब सारे बादल लगे हुए हैं। दिन में खाना खाने के बाद थोड़ा सा अभी सो गया था और जैसे उठकर बाहर आया तो बाहर तो पूरा मौसम ही बदल रखा।
दिन के चाय के टाइम पे देखो भाई अभी सारे लोग यहाँ पे किचन में बैठे हुए हैं और एक और नटखट। बाहर तो देखो भाई क्या ही प्यारा मौसम हो रखा है। ठीक सामने पहाड़ों से खूब सारे बादल जाने लग गए ऊपर की तरफ। मौसम ऐसा हो रखा है जैसे मॉनसून के टाइम पे होता है। चलो बढ़िया बात है भाई, बारिश के बाद मौसम एकदम ठंडा हो गया यहाँ पहाड़ों का। शाम के टाइम पे अभी हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने और यहाँ पे हमारे साथ हैं पिंकी के हस्बैंड। वैसे तो अभी हमें ये बर्तन लेकर जाने थे ऊपर कांडा खोदा तक, इनको अब लेकर जाएंगे कल सुबह सुबह। धीरे धीरे चारों तरफ देखो भाई एकदम हरा भरा सा माहौल होने लग गया। क्रिकेट खेल के अभी मज़ा ही आ गया। यही मज़ा है भाई यहाँ का। शरीर देखो भाई पूरा पसीने से तरबतर हो गया। और आजकल इनकी भी छुट्टी है, विकास भी घर आ रखा है, अनुज की भी छुट्टी है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। और मौसम देखो भाई क्या ही गजब का हो रखा है, चारों तरफ बस बादल ही बादल इन पहाड़ों पे। चलो भाई अभी रात का खाना भी बनने लग गया। माँ यहाँ पे रोटी पका रही है और अलका रोटी बना रही है और साथ में अभी यहाँ पे रिंकी, पूफू और दीदी बैठे हुए हैं। रिंकी का घर है गुप्तकाशी, पूफू का घर बड़ासू और दीदी का घर उसाड़ा। और यहाँ पे तीनों का मायका वाला घर। आदत सबको यहीं की है। शादी के टाइम पे किसी को भी यहाँ तरसाले वाले घर में आने का मौका नहीं मिला। अभी यहाँ पे बन रहा है दूध का हलवा। ड्यूटी लगी है पूफू और माँ की।